Welcome guys, hope you all are doing well. So my name is Nabil Shahid. तो आज मैं आपको बताऊंगा most important things to do in a UK when you arrive on a student visa. तो यार सबसे पहले जब आप आते हो आपका जो प्राइमरी या चीज़ करनी होती है वो है आपने बीआरपी कार्ड लेना है। और वो आपका बीआरपी कार्ड आता है या तो आपकी यूनिवर्सिटी में या आपका आता है यूनिवर्सिटी के किसी नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में। वो लिखा होता है जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं ना तो आपको एम्बेसी की तरफ से एक मेल आती है। उस लेटर पे लिखा होता है कि या तो यूनिवर्सिटी में आया होगा या यूनिवर्सिटी के कहीं नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में आया होगा। ठीक हो गया। कुछ समटाइम्स ऐसा होता है कि कभी आपका बीआरपी नहीं आया होता, जैसा यही सेम केस मेरे साथ हुआ था। मेरा बीआरपी 1.5 मंथ बाद आया था क्योंकि यूनिवर्सिटी ने अटैम्प्ट करने की कोशिश की थी। यूनिवर्सिटी ने मिल गया था यूनिवर्सिटी को, लेकिन उन्होंने मुझे प्रोवाइड नहीं किया। उन्होंने वापस दोबारा होम ऑफिस भेज दिया है। तो ऐसे समटाइम्स रीज़न बनते हैं, लेकिन ये नॉर्मली ऐसा नहीं होता। तो अगर ऐसा केस हुआ आपका बीआरपी ना आए और यूनिवर्सिटी कह के हमें नहीं मिला, तो आप फिर इस तरह करो कि होम ऑफिस डायरेक्ट रब्ता करो, उनको मेल करो कि मेरा बीआरपी नहीं मिला। आप जब होम ऑफिस की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ लिखा होता है कि आई हैव नॉट अराइव, आई हैव लाइक नॉट रिसीव माई बीआरपी येट। तो वहाँ आप जाके उनको एक आपने कंप्लेन करनी होती है, एक आपने केस ओपन करना होता है। तो वो आपको काफ़ी कोऑपरेट करते हैं। मैंने भी सेम ऐसे ही किया था और मुझे विद इन 7 डेज मुझे मेरा बीआरपी कार्ड मेरे ही होम एड्रेस पे मिल गया था। ठीक हो गया। ये हो गया बीआरपी की बात। सेकेंडली आपने करवाना है अपना एनआई नंबर रजिस्टर। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने बीआरपी कार्ड उनका नहीं आता, लेकिन उन्हें जॉब्स वगैरह अप्लाई करनी होती हैं और उनको एनआई नंबर चाहिए होता है। तो इस चीज़ के लिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका एनआई नंबर बीआरपी के बगैर भी रजिस्टर हो सकता है। मैंने अपना पर्सनली ऐसे रजिस्टर करवाया, बीआरपी का बगैर भी हो जाता है। आपको बीआरपी की जगह सिर्फ अपना पासपोर्ट पे जो वीज़ा आपका लगा होता है यूके का वो शो करवाओगे आप, तो उस वीज़े के थ्रू आपका एनआई नंबर आ जाएगा। और एनआई नंबर लगते हैं कोई 2 मंथ्स लगते हैं एनआई नंबर आने में। तो आपको टेम्परेरी तौर पे वो एक रेफरेंस नंबर दे देते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपनी आपकी डिफरेंट जॉब्स पे। और आपने कहीं भी जॉब अप्लाई की हो तो आप रेफरेंस नंबर दिखा सकते हैं। ठीक हो गया, नए नंबर की बात होगी। थर्डली आपको अप्लाई करना है शेयर कोड। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने करनी होती है जॉब, और शेयर कोड यहाँ का बहुत ज़रूरी कोड है जिसके जिसके बेस पे आपको कहीं ना कहीं जॉब्स मिलती हैं। क्योंकि उस शेयर कोड पे आपका लिखा होता है कि आपको 20 आवर्स अलाउ इन अ वीक, और उस पर आपका प्रॉपर आपकी डेजिग्नेशन लिखी होती है कि आप स्टूडेंट हैं और आपको यहाँ कितने आवर्स लाओ, और कंप्लीट आपकी डिटेल्स होती है। शेयर कोड हर कंपनी मांगती है। तो आप शेयर कोड निकालना होगा तो आपको उसके लिए चाहिएगा बीआरपी कार्ड। शेयर कोड के लिए बीआरपी कार्ड ज़रूरी है, क्योंकि बीआरपी कार्ड की बेस पे ही आपको शेयर कोड मिलता है और उसकी बेस पे आपको जॉब्स मिलती हैं। तो शेयर कोड भी आपको ऐसे ही होम ऑफिस की आप वेबसाइट पे जाएंगे, गवर्नमेंट जो है यूके की एम्बेसी की वेबसाइट, उधर सिंपल आप सर्च करेंगे हाउ टू गेट ए शेयर कोड, एंड फ्रॉम द यू विल फाइंड इजीली शेयर कोड। फोर्थली आपने अप्लाई करना है बैंक अकाउंट, विच इज important in the UK. First we will talk about the virtual bank, which is the most common in UK, like Revolt Bank and Monzo Bank is really a most well-known bank in the UK. And if we talk about the physical bank, there is Lloyds, Barclays, HSBC, and ये आपने सुने होंगे, काफ़ी कॉमन बैंक्स हैं। और ये इनमें कोई आपका ना बीआरपी चाहिए ना एनआई नंबर चाहिए। ये आते साथ ही आप अप्लाई कर सकते हैं, घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करें और आपका विद इन हाफ एन आवर में आपका अकाउंट बन जाएगा। जब आपका अकाउंट बन जाता है तो आप इसको फिर मोबाइल बैंकिंग में ऑन करते हैं, और मोबाइल बैंकिंग में ऑन करने के लिए वो फिर आपको एक लेटर भेजेंगे, एक कोड होता है, बैंक वाले आपके एड्रेस पे भेजेंगे। प्रूफ ऑफ एड्रेस मांगते हैं तो आपके एड्रेस पे वो कोड भेजेंगे। और जब वो कोड आप अपने लगाएंगे उधर मोबाइल ऐप पे लगाएंगे लॉयड्स की, फॉर एग्जाम्पल आपने लॉयड्स के बैंक ओपन करना है, तो आप इस तरह नहीं कर सकते जैसे आप पाकिस्तान में ओपन करते हो। आपको सिंपल रिक्वेस्ट करनी होगी, वो जब एक कोड भेजेंगे आपके घर में कोड आएगा तो आपको वो कोड अपने मोबाइल बैंकिंग में पुट करेंगे, तो उसके बाद आपका लॉगिन होगा बैंक। ठीक हो गया, बैंकिंग की बात होगी। उसके बाद हम बात करते हैं DVLA, ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस। ये बहुत ज़रूरी है। जब भी आप इधर हैं सबसे पहले आप अप्लाई करें। इसकी फ़ी है £30, और ये भी तभी अप्लाई होता है जब आपका बीआरपी आ जाता है। लेकिन इसको अप्लाई करने के लिए आपको कोई टेस्ट की जरूरत नहीं है। सिंपली आपने को फॉर्म फिल करना है, अपना बीआरपी देना है, और विद इन 15 डेज आपका DVLA आ जाएगा। ठीक हो गया, इसका कोई रीज़न नहीं है। आफ्टर फिर DVLA आपने DVLA लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जैसा पाकिस्तान में होता है, तो वो आपका £30 में आ जाएगा। उसके बाद फिर आपने फर्दर क्लासेज लेनी होती है, उसके बाद फिर आप फर्दर प्रॉपर लाइसेंस बना सकते हो। उसकी भी मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा, हाउ टू मेक अ परमानेंट लाइसेंस।
ठीक हो गया। और सबको मेरी तरफ से कमेंडेड है कि अपना सब इंटरनेशनल लाइसेंस बनवा के आए, क्योंकि यहाँ बहुत ज़रूरी इंटरनेशनल लाइसेंस, क्योंकि आपने डीवीएलए के लिए आपको बहुत ज़्यादा इधर इजी होता है, आपको अलग एक सपोर्ट मिल जाती है। और सेकेंडली जब आपने अपना प्रॉपर लाइसेंस बनाना होता है तो उसमें भी आपके काफ़ी ज़्यादा टेस्ट माफ हो जाते हैं उस डीवीएलए से। ठीक हो गया। उसके बाद आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जीपी रजिस्टर्ड करवाना है। जीपी मींस लाइक आपने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस जो आपने एनएचएस में पैसे दिए होते हैं ड्यूरिंग अप्लाइंग योर वीज़ा, तो वो आपने करवाना होता है कि आपने एक डॉक्टर के पास कोई भी आपको हेल्थ का कोई मसला हो, कोई आपको चोट वगैरह लग जाए, बुखार हो, फीवर वगैरह कुछ भी हो, तो आपको बिल्कुल कम्प्लीटली फ्री होता है। लेकिन उससे पहले आपको अपॉइंटमेंट करवानी पड़ती है, इधर रजिस्टर्ड अपने आप को करवाना पड़ता है अपने टाउन के नियरेस्ट क्लिनिक में जाके कि मैं पहुंच गया हूँ इधर और मेरा आप काइंडली जीपी रजिस्टर कर दें, ये मेरा एनएचएस नंबर है और आप सिंपली मैं रजिस्टर करें। तो वो आपका डेट ऑफ बर्थ मांगेंगे और नाम मांगेंगे और आपको कंप्लीट रजिस्टर कर देंगे। तो उसके लिए भी ना एनआई की ज़रूरत है ना बीआरपी की ज़रूरत है, उसमें सिंपल आप जाएं और अपना डिटेल्स दें, आपको रजिस्टर हो जाएगा। तो अल्लाह ना करे अगर आपको कोई चीज़ कोई मसला होता है, कोई फ्लू फीवर या कोई भी इशू होता है, तो सिंपली आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट करवाते हैं डॉक्टर के साथ और आप उनसे फिजिकली मिल सकते हैं और आपकी वो फर्दर ट्रीटमेंट्स कर देंगे। बट अब मैं आपको बताऊंगा जब बीआरपी और एनआई नंबर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। बीआरपी ऑब्वियस बात है, कहीं भी आपने जॉब्स अप्लाई करनी है तो उसके लिए बीआरपी बहुत ज़रूरी है। एनआई नंबर इतना ज़रूरी नहीं है जॉब्स के लिए, क्योंकि बीआरपी के थ्रू शेयर कोड मिल जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। ठीक हो गया। उसके बाद आई थिंक सो ये, हाँ, ये 4-5 चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हैं। जब आप यूके पहुंचे तो आपका ये टारगेट होना चाहिए कि विद इन 1 मंथ आपके पास एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हों, क्योंकि आप इजीली अपनी आगे जॉब्स अप्लाई कर सकें, इजीली मूव ऑन कर सकें। क्योंकि जब आप यहाँ यूके मूव ऑन करते हैं तो कभी भी आपको कहीं भी चेकिंग कर सकते हैं, वो आपसे बीआरपी मांग सकते हैं। तो आपके पास एक प्रॉपर टेम्प्रेरी रेजिडेंसी होनी चाहिए अपने पास कहीं भी जाने के लिए। और सेकेंडली आपने कहीं क्लब्स वगैरह भी जाना होगा, लड़के वगैरह का प्लान होता है क्लब्स वगैरह जाने का, तो उधर बीआरपी ज़रूरी है, उधर वो टेम्प्रेरी रेजिडेंसी कार्ड आपका यूज़ होगा। ठीक हो गया। और फर्दर फिर मैं आपको कंप्लीट आगे प्रॉपर लाइसेंस बनाने का तरीका बताऊंगा, उसका मैं आपको बताऊंगा कि क्या उसमें लाइक डिफ़िकल्टीज आती हैं, आपको कैसा टेस्ट होता है। तो ये आज की मेरी वीडियो इसी पे थी कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या स्टूडेंट्स को आगे करना पड़ता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। सब अपना ख्याल रखिए। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़। और काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल एंड डू सपोर्ट इट। टेक केयर।